जंग अजीम दुनिया की जंगों में सबसे खौफनाक जंग थी। ये जंग 4 साल और 3 माह जारी रही। इस आलमी जंग में 2 करोड़ अफराद मरे। इन मरने वालों में 1 करोड़ फौजी भी शामिल थे। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जंग अजीम अव्वल में रोजाना 6500 फौजी हलाक होते थे। इस जंग के दौरान दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। नुक्ता में खुशामदी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जंग कैसे शुरू हुई और कौन सा मुल्क इसमें शामिल था, और ये भी बताएंगे कि बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद से कितने लोगों ने इस जंग में हिस्सा लिया और कितने लोग लुक़माए अजल बने। नाज़रीन, जंग अजीम अव्वल का आगाज हिंगरी के शहजादे और उसकी अहलिया के कत्ल की वजह से हुआ। दोनों को 28 जून 1914 को उस वक्त कातिलाना हमले में हलाक कर दिया गया जब वो बोस्निया के सरकारी दौरे पर वहां मौजूद थे। उस जमाने में बोस्निया में हिंगरी के खिलाफ ब्लैक हैंड नामी तंजीम भरपूर तहरीक चला रही थी, जिसको फौजी अफसरान की पुष्टपनाही हासिल थी। इस तंजीम ने शहजादे और उसकी अहलिया को कत्ल करने के लिए 6 नौजवानों को अपने खुफिया नेटवर्क से मुंसलिक करते हुए उन्हें बाकायदा तरबियत और असलहा भी फराहम किया। शहजादे और उनकी अहलिया की आमद के मौका पर टाउन हॉल की तरफ जाते हुए उन पर हमला कर दिया गया। पहले हमले में वो बच गए। इस हमले में 20 के करीब अफराद जख्मी हुए। टाउन हॉल की तरफ जाते हुए उन पर दोबारा हमला किया गया। 19 साला कातिल ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। एक गोली शहजादे के सीने में लगी और दूसरी शहजादी के पेट में। कातिल को मौका पर गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े के रद्द अमल के तौर पर सरबेंस के 1000 से जायद घरों, दुकानों, स्कूलों, होटल्स, प्रिंटिंग हाउस और बैंकों को मिसमार कर दिया गया। 1 माह बाद हिंगरी ने बोस्निया के खिलाफ बाकायदा तबले जंग बजा दिया। बोस्निया ने हालात के पेश नज़र रूस से मदद तलब की। रूस ने मदद की हामी भर ली। रूस के मैदान में आने के बाद हिंगरी ने जर्मनी से मदद मांग ली। यहाँ ये आपको बताते चलें कि ऑस्ट्रिया, हिंगरी और जर्मनी का 1882 में एक मुआहिदा हुआ था, जिसके मुताबिक तय हुआ था कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ देंगे। चुनांचे इस मुआहिदे की रूह से जर्मनी हिंगरी के साथ मिलकर बोस्निया पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद रूस ने जर्मनी पर हमला कर दिया। नाजरीन, इसी जमाने में अलाइड फोर्सेस का एक इत्तेहाद बना था, जिसमें रूस, बरतानिया और फ्रांस शामिल थे। फ्रांस चूंकि रूस का इत्तेहादी था, लिहाजा उसने भी जर्मनी पर हमला कर दिया। अब जर्मनी पर दोनों तरफ से हमला हो चुका था। एक तरफ रूस और दूसरी तरफ फ्रांस के साथ जंग में बुरी तरह उलझने की वजह से जर्मनी मुश्किलात से दो चार था। जर्मनी की मुश्किलात तब बढ़ी जब बरतानिया ने भी तीसरी तरफ से हमला कर दिया। अब जर्मनी तीनों अतराफ से जंग में बुरी तरह घिर चुका था। 5 सितंबर से 12 सितंबर 1914 तक पेरिस के मुज़ाफ़ात में लड़ी गई जंग में बज़ाहिर जर्मनी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ताहम जंग के इस पहले हिस्से के बाद दोनों जानब की अफवाज ने खंदकों में पोजीशनें संभाल ली थी। 1917 तक दोनों जानब की अफवाज खंदकों से एक दूसरे पर हमलावर होती रहीं। इस दौरान दोनों जानब से लाखों फौजी हलाक हुए और जख्मी भी हुए। 1917 में अलाइड फोर्सेस ने इस जंग में शिद्दत के साथ अमेरिका की कमी महसूस की, जो अपनी ताज़ा दम फौज और हथियारों समेत इस जंग का नक्शा तब्दील करने में उनका मुआविन हो सकता था। कई बरस गुजरने के बाद अब अमेरिका भी जंग में शामिल ना होकर खुद को तन्हा महसूस कर रहा था। ताहम इस दौरान में अमेरिका के हवाले ऐसे 2 बड़े वाक़यात रूनुमा हुए जिनसे अमेरिका में जंग में शामिल होने या ना होने के लिए रायआमा तब्दील हो गई। 1915 में जर्मनी पर एक मुसाफिर जहाज को समंदर में डुबोने का इल्जाम आयद हुआ, जिसमें 159 अमरीकी भी सवार थे। दूसरा बड़ा वाकया उस वक्त पेश आया जब 1917 की इब्तिदा में जर्मनी की जानिब से मैक्सिको भेजे गए खुफिया टेलीग्राम में अमेरिका के खिलाफ खुफिया पैगाम मौजूद था। 6 अप्रैल को अमेरिका इस जंग में जर्मनी के खिलाफ बाकायदा तौर पर शामिल हो गया। ताहम अमेरिका की जानिब से जंग में शमूलियत के साथ ही रूस ने मुल्क में आने वाले दाखिली इनकलाब के बाद जंग से लाताल्लुक होने की तैयारी शुरू कर दी और 3 मार्च 1918 में जर्मनी के साथ एक अमन मुआहिदे के बाद
खुद को जंग अजीम अव्वल से अलहदा कर लिया। अपनी मशरकी समत से अमन होने के बाद जर्मनी ने अपने फौजी अमेरिका से लड़ने के लिए मगरबी समत की जानिब भेज दिए। ताहम जर्मनी के मगरब में ये जंग मजीद 1 साल तक जारी रही। अमरीकी फौजी इस जंग में ताज़ा दम थे, जबकि दीगर अलाइड फोर्सेस मुसलसल 3 साल से लड़ने के बाद अब थक चुके थे। 1918 के इख्तिताम पर फरीकैन के माबैन आरजी सुलह पर इत्तफाक हुआ और 11 नवंबर 1918 की सुबह 11 बजे करोड़ों लाशों और जख्मियों के साथ पहली जंग अजीम का इख्तिताम हुआ। ताहम इन शिकों को ही जंग अजीम दोम की बुनियाद भी करार दिया जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें।